दोस्तों, वेलकम टू लिफ्ट नंबर 13। क्या आपने कभी सोचा है 1-1:30 बजे के बाद आप किसी डैम के पास से निकल रहे हो और आपको कोई भूत दिख जाए? तो ये इंसिडेंट हमें शेयर करा है भोपाल की फॉलोअर ने, जो कि उनके साथ पिछले साल 2024 में हुआ था। तो आइए चले सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। एक रात की बात है, कुछ तो भी रीज़न था, मेरा मूड ऑफ था। ठीक है। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि चल यार, मेरा एक फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया मैंने कि यार कुछ कहीं घूम कर आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, थोड़ा मेरा मूड सही नहीं लग रहा है मुझे। तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी करना था हम लोगों को। तो हम लोग गए अपना जो कलियासोत डैम है ना, उसके पीछे जो कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, तो हम लोग वहाँ गए थे। शायद चैप्टर ट्री गए थे, ट्री चैप्टर सॉरी, गए थे हम लोग। और फिर वहाँ से फ्री होके हमने सोचा कि वो कलियासोत वाली रोड से होते हुए आते हैं, शायद मतलब रात को अंधेरे में आने में मज़ा आता है, शायद टाइगर वाइगर दिख जाए, इस होप से हम लोग उस रोड से गए थे। रात का 1:30 बज रहा होगा। अब वो रोड पे हम लोग चले, पूरी रोड ख़त्म हो गई, हमें कुछ नहीं दिखा। फिर हम लोग जब वापस उसकी तरफ जा रहे थे, अपना चूना भट्टी की तरफ, तो मैंने देखा, मैं कार चला रहा था, मैंने देखा लेफ़्ट हैंड साइड में रोड में एकदम बीच में रात को 1:30 बजे अंधेरे में एक बच्चा खड़ा हुआ है, जो एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। और वो हमारी तरफ देख रहा है, मतलब जिस तरफ से हमारी कार आ रही है उस डायरेक्शन में वो देख रहा है। अब मेरे मन में ये आया, यार ये बच्चा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, इतना छोटा है, मैं इससे खिड़की खोल के बोल दूँ कि भाई क्या कर रहा है इतनी रात को, घर चले जा। अब जैसे ही मेरी गाड़ी उसके साइड से निकली और मैंने उसको देखा, वो बच्चा हुडी पहन के खड़ा हुआ था, पर उस हुडी के अंदर बिल्कुल कोई भी शक्ल नहीं थी, उसके अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक छाया टाइप का था। और जो उसकी आँखें थीं वो एकदम जैसे किसी आप जानवर के ऊपर रात को लाइट मारते हो तो चमकती है ना, बिल्कुल उसकी आँखें वैसी चमकी, और कुछ भी नहीं था उन दो आँखों के अलावा, उसमें कुछ भी नहीं था। अब जैसे मैं विंडो नीचे गया बोलने के लिए, उसकी आँखें चमकी, मैं समझ गया कि भाई अब कोई दिक्कत है। और फिर मैंने स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई और मैंने अपने बगल में जो मेरा फ्रेंड बैठा था, मैंने उससे बोला कि भाई तूने देखा? तो उसने उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। और फिर जब हम आगे गए 1 किलोमीटर आगे, तो उसने मुझे बोला कि भाई जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हो तो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते। इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, पर हाँ मैंने देखा वो क्या था। उसके बाद हम सीधा जाके 1100 क्वार्टर्स वाले हनुमान जी के मंदिर में बैठे, और ये सब हो गया था। ठीक है, ये सब हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई, पहली चीज़ तो मैं उसका चेहरा नहीं भूल पाया, जो उसकी आंखें चमकी थी एकदम से रात को, मैं नहीं भूल पाया। और फिर मैंने बाद में ये भी ध्यान दिया कि जो उसके हुडी से हाथ वाली जगह थी ना, उससे हाथ नहीं लटक रहे थे, सिर्फ हुडी ही लटक रही थी, मतलब हुडी के हथेली लटक रही थी, मतलब उसके हाथ नहीं थे वहाँ। फिर ये चीज़ मुझे बार बार सपने में आने लगी। अगर मैं अकेला हूँ तो मेरे को बार बार वो रिमाइंड होने लगा कि यार वो ऐसा था, वो ऐसा था। अब एक दिन रैंडम मैंने सपना देखा, और फिर मैं डर के मारे सुबह 7:30 बजे उठा, एग्जैक्ट 7:30 बजे। मेरा जो दोस्त था मेरे साथ उस दिन रात को, उसका मेरे पास सुबह 7:30 बजे फ़ोन आया, और उसने फ़ोन करते से बोला कि भाई आज मैंने सपने में उसको देखा। और उसी सेम डे मैंने भी उसी को सपने में देखा था। तो मैंने उससे पूछा भाई तूने क्या देखा? तो उसने बोला कि तो पहले तू बता तूने क्या देखा। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं, कि हम दोनों कहीं तो घूम रहे थे, हमें वॉशरूम जाना था, वहाँ पे वॉशरूम था नहीं, तो हम साइड में जाने लगे, और तूने मेरा कंधा पकड़ के बोला वहाँ मत जा, वहाँ पे वो है। तो उसने कहा ये एग्जैक्ट सपना ही मुझे आया है, और सुबह ही आया है, और इसी वजह से मैं उठ के बैठा हूँ और तुझे सबसे पहले कॉल किया है। और उस दिन के बाद से जो मेरी उस चीज़ पे मतलब मेरा बिलीव बढ़ा है कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है। उससे पहले मैं इतना बिलीव नहीं करता था, पर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हॉरिफाइंग मोमेंट था, जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पे दोनों को एक ही सपना आ रहा है, और एक ही टाइम पे आ रहा है, और हम एक ही जैसे उठ रहे हैं सो के, क्योंकि जैसे ही मैं उठा उसी टाइम उसका फ़ोन आया, उसने मुझे सेम सपना अपनी तरफ का सुनाया। इसके अलावा उनने उनके फ्रेंड के बारे में बताया। उनका फ्रेंड का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि इस टाइम पे उनको काफी भारी भारी सा महसूस होता था। उनको उनके कंधे काफी हैवी लगते थे। एक दिन का इंसिडेंट ऐसा है कि वो सो रहे थे और उनकी करवट लेके जब सो रहे थे तो उनकी निगाहें नीचे गई, और जैसे ही नीचे गई तो एक बच्चे के पैर थे, और ऊपर देखा तो कोई बच्चा ही नहीं था। दैट वाज स्ट्रेंज।
इसके अलावा वो अपने पिताजी के साथ रहते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बिस्तर पे अपने पापा के साइड में सो रहे थे और उनको ऐसा लगा कि उनके पैर के सामने से कोई चलता हो गया है, हाथ फेरते हुए। और जब उनके पूछने पे पूछा तो वहां पापा थे ही नहीं।